है, कई कई जगह पर तो ड्राइवर को अलाउ भी नहीं होते पार्टीज में जाना, वे पार्किंग में ही रहते हैं, वहीं पर दुकान से कुछ कुछ वस्तु खरीद करके खा लो, पार्टी में अलाउ नहीं है ड्राइवरों की। आज की स्थिति में यह है, आपके घर में वो नौकरी करते ड्राइवर के और आप उनको लेकर के बड़े बड़े पार्टीज में जाते हो, वो पार्किंग तक ही एंट्री है ड्राइवर की, पार्किंग के आगे एंट्री नहीं कर सकते हो। बदतमीजी से बातें करते आज के समय में ड्राइवरों के साथ। और भगवान अर्जुन का सारथी बन गया। एक मिनट के लिए भी विचार नहीं आया कि सारथी क्यों बनूं मैं। सारथी मतलब भाई कर्मचारी के जैसे ही है, वो आपका रथ चलाएंगे। परंतु भगवान सारथी बनने के लिए भी नहीं झिझकते हैं। भगवान भक्त के लिए नौकर करने के लिए, नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में उद्धव को भगवान कृष्ण बताते हैं, क्या बताते हैं कि अहम भक्ता पराधीनो यशतंत्र एव द्विजः साधुभिज्ञस्तृदयो सर्वै सर्वजना प्रियः। अहम भक्ता पराधीनो यशतंत्र एव द्विज, कि मैं भक्तों के अधीन में रहता हूँ। भक्त जैसे जैसे चाहते हैं मैं वैसा वैसा ही करता हूँ। भक्त वही कृष्ण यार किछुई ना जाने, भक्तिर समान नहीं अनंत भुवने। हेन कृष्ण भक्त नामे ना पाए संतोष, সেই सब पापिरे লাগিল দৈব দোষ। ऊपर ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, चले जाओ। भक्तिर महिमा भाई देखो चक्षु भरे, कि बोलिला हरिदास प्रते गौर हरि। प्रभु मुखे सुनी महाकारुण्य वचन, मूर्छित परिला हरे दास तत्क्षण। इस प्रकार से महाप्रभु जी ना हरिदास ठाकुर जी के सामने भक्तों की महिमा बखान कर रहे थे। और हरिदास ठाकुर जी के सन्मुख में जब महाप्रभु जी भक्तों की महिमा बखान कर रहे थे ना, तो ये सुनकर के हरिदास ठाकुर जी आह्लादित हो गए। वे इतना प्रेम अप्लुत हो गए कि भक्त इतना प्रिय भगवान। इसीलिए शास्त्र में कहते हैं कि भक्तिर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य प्रभु उलटिया नाचाए। कहते भक्त का जो द्रव्य है भगवान छीन छीन करके खा लेते हैं, और जो अभक्त है ना उनके वस्तुओं को तो भगवान मुंह फेर के भी नहीं देखते। ऐसा एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक भगवान के अनन्य भक्त है। भगवान के अनन्य भक्त क्या है, उन्होंने बाजार में गए, और जैसे अभी बाजार में ये है खरबूजे है ना, खरबूजे तरबूज का मौसम है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फलों के बाजार में जाकर के एक फल वाला से बोला कि ये जो खरबूजे है ये कितने का है। बोले ये 2 रुपये का है। बोले कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी के लिए इसको ले रहा हूँ। उसी समय उस बाजार में राजा के 2 सिपाही आ गए, और राजा के 2 सिपाही आकर के कहने लगे कि ये फल राजा के लिए हम ले जा रहे हैं, इसको कोई नहीं लेना, कोई खरीदना नहीं इसको। तो
भक्त ने कहा महाराज मैंने भगवान के लिए ये फल ले जाने की इच्छा की क्योंकि मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। बोलते नहीं आप नहीं ले जा सकते। मैंने पहले बोला ना राजा को जाएगा ये राजमहल में। तो उसने दुकानदार को बोला कि हम ये कितना रुपया का है? बोले 2 का है। 2 रुपया का? हम 3 रुपया देंगे आपको। तो भक्त ने कहा आप अगर 3 रुपया देंगे तो मैं 4 रुपया दूंगा। तो कहता अच्छा आप 4 दोगे तो हम 5 देंगे। अब ऐसे करते 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 10 रुपया तक पहुंच गया। अब जो भक्त है उनके पास 10 रुपया तो क्या, बस हिसाब के 2 रुपया ही बचा हुआ है। 10 रुपये उनके पास नहीं है, पर फिर भी वो हाँकते चले गए भगवान के लिए, है ना। भाई मेरे पास भले ही ना हो पर चेष्टा तो करते ही है। अब जैसे जैसे 10 रुपया तक चढ़ गया ना दाम, जैसे बोली लगाते ना, तो वैसे वैसे क्या हुआ, राजा के जो सिपाही थे उनके मन में विचार आया यार हम अगर 10 रुपया से इस खरबूजे को खरीद करके ले जाएंगे तो वैसे तो राजा खुश होंगे, परंतु इस बात से दुखी भी होंगे कि ये जो पैसा है ये तो राजकोष का पैसा है। जहां पर 2 रुपये का खरबूजा मिल ही रहा है वहां पर उस 2 रुपये के खरबूजे को 10 रुपये से खरीदने की क्या आवश्यकता है। तो क्या पता राजा हमारे प्रति नाराज ना हो जाए, क्योंकि ये पैसा तो राजकोष का है, इस पैसों का दुर्व्यवहार ना हो। तो कोई बात नहीं, हम अभी नहीं ले रहे हैं महाराज, आप भगवान के लिए ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। आप जब उन्होंने 10 रुपया तक बोली हाँ ही दिया, अब तो लेना 10 रुपया में ही पड़ेगा ना। अब तो पुनः 2 रुपया से नहीं ले सकते वो कि भाई मेरे पास 2 ही रुपया तो 2 रुपये से दे दो। दुकानदार तो बोलेंगे कि आप अगर 2 रुपया से ही लेना था तो इतने दूर लंबे हाथ क्यों हाके आपने। तो कहता कोई बात नहीं महाराज, ऐसा है मैं 10 रुपया लेकर के आता हूँ, अभी नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर बाद मैं आपसे ये फल ले जाऊंगा। कोई बात नहीं। अब घर गया तो 10 रुपये कहाँ से मिले, उनके पास 10 रुपये है ही नहीं। तो घर के कुछ वस्तुएं था उनके पास। उन दिनों में 10 रुपये मतलब कितना अधिक हो सकता है। तो घर के जो चादर होते हैं ना, बिस्तर चादर ये सब बेच दिया उन्होंने, और बेच करके कैसे कैसे इधर उधर करके उन्होंने 10 रुपया संग्रह किया। और 10 रुपया संग्रह करके आया, दुकानदार को 10 रुपया दिया, दे करके वो फल लेकर के चले गए। अब फल लेकर के भंडार घर में रखा है। अब भंडार घर में रखा है तो पुजारी को कहा कि पुजारी प्रभु आप ऐसा करना, सांझ के समय जब दोपहर के बाद मंदिर पुनः खोलते हैं पट 4:30-5 बजे, उस समय आप ठाकुर जी को ये फल भोग लगाना। अब पुजारी जी शाम को फल आमंत्रण करने के लिए जैसे भंडार में गया तो फल देखना, फल मिला ही नहीं उनको। भगत जी को कहा महाराज आपने जो फल लाया था वो कहाँ है, 2 बजे अभी ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो कहता मैं तो भंडार में रखा था। अब भंडार में जाकर के देख रहे फल नहीं है। तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने ठाकुर जी के लिए लाया था ये फल और ठाकुर जी की सेवा में लगा नहीं। उनके मन में ये भाव नहीं था कि मैंने 10 रुपया से खरीद के ले आया, इतना महंगा। भाई हम अगर कोई महंगे वस्तु लेकर के आते बाजार से, उनके बारे में कितना कहते भाई ये बहुत महंगा है, इसको थोड़ा संभाल के रखा। पर उनके मन में ये विचार नहीं आया कि मैं 10 रुपया से एक फल को खरीद करके ले आया और ठाकुर जी के सेवा में नहीं लगा, इतना महंगा फल। उन्होंने इस बात को सोचा ही नहीं, बस ये सोचा कि फल जो लाया था वो ठाकुर जी के लिए लाया था, परंतु ठाकुर जी की सेवा में ही नहीं लगा। ये दुख का कारण है। और जैसे जैसे वे इस बात से दुखी हो रहे थे तो क्या हुआ, जैसे जैसे पुजारी जी ने शाम को पट खोला तो देखते हैं ठाकुर जी के हाथ में वो तरबूज, वो खरबूजा ठाकुर जी ने अपने हाथ में धारण करके रखे। भगत जी कहते महाराज ये कौन सी लीला आपकी। बोले आपने मेरे लिए इतना महंगा फल लेकर के आए, मेरे से राह ही नहीं गए, मैं चोरी करके लेकर के आया। भंडार घर से मैं चोरी करके लेकर के आया। आपने इतना प्रेम पूर्वक मेरे लिए फल लेकर के आए, मेरे से धैर्य नहीं हुआ, मेरे से रहा नहीं गया।
तो कहते भगवान जिन भक्त के प्रति प्रसन्न रहते हैं ना, उनसे वो वस्तु छीन करके भी खा जाते हैं। भगवान द्वारकाधीश द्वारका के रजाधिराज है ना। वहां पर जब सुदामा जी पहुंचे अपने पोटली में चावल लेकर के, तो कृष्ण जानते कि सुदामा अत्यंत दरिद्र है, गरीब है, स्वयं को ही भोजन का मिलते नहीं है, पर फिर भी बड़ी राजसभा में कहा कि भैया बड़े दिन बाद आए आप मिलने, कुछ तो लाए होंगे घर से मेरे लिए। भाई मित्र एक दूसरे मित्र से मिलने जाते हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाते हैं, तो आप मेरे परम मित्र हो, कुछ ना कुछ लेकर के आइए। क्या ले आए अब थोड़ा सा मुझे दिखाइए। तो सुदामा कहते कृष्ण मैं क्या लाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, दरिद्र हूँ, कुछ है नहीं, और आपको मैं दूं ये औकात भी कहाँ है मेरी। आप कहाँ द्वारका के राजाधिराज हो और मैं एक सामान्य एक ब्राह्मण हूं, वो भी दरिद्र ब्राह्मण। लाए तो थे पर देने में वो हिचकिचा रहे थे कि कृष्ण को, एक राजाधिराज को मैं कैसे सूखे चावल मैं भेंट करूं। ये देने का वस्तु ही नहीं है, वो भी उनके घर से नहीं था, 10 घरों में भीख मांग करके ले आया हुआ 10 नाना प्रकार के चावल। इसीलिए जो माधुकरी करते ना ब्रज में, उनको ये अनुभव है, भिक्षा वृत्ति जिसको, जैसे हमारे मठ में भी पहले होता था, हर मठ में है ना, द्वादशी के दिन या महीने में 2-3 बार, अभी भी हमारे चाकदा मठ में, कृष्णनगर मठ में मुष्टि भिक्षा होते हैं। भक्तों के घर घर में जाकर के माताएं क्या करती है, चावल, आटा, सब्जी, भगवान की सेवा के लिए जो भी उनके सामर्थ्य है वो प्रदान करते हैं। तो मुष्टि भिक्षा में क्या होते हैं ना, चावल तो हर घरों में अलग अलग चावल होते हैं। अब मुष्टि भिक्षा में किसी के घर में आप चावल, अच्छे चावल मिल गया, किसी के घर में थोड़ा सा और खराब चावल है, किसी के घर में तो कीड़ा लगा हुआ चावल है। ऐसे हर जगह, हर घर घर से जब चावल इकट्ठा होता है ना, उसमें अलग अलग किस्म के चावल होते हैं। तो कहते हैं सुदामा जी ने भी 3-4 घरों से अलग अलग चावल लेकर के आए। जब कहा कि कृष्ण मेरे पास ऐसा कुछ वस्तु नहीं है जो आपको दे करके मैं प्रसन्न कर पाऊँ, हाँ आपकी भाभी जी ने ना कुछ चावल भिक्षाटन करके लाई थी, मैं आपके लिए वो लेकर के आया। यद्यपि आपके लिए ये भोजन के योग्य नहीं है, पर फिर भी यही मेरी सामर्थ्य है, अगर आप ग्रहण करना चाहे तो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कहते सुदामा आप वो ले आकर के छुपा करके रखो, कहा ले, जल्दी लेकर के आओ, जल्दी लेकर के आओ। और जैसे जैसे सुदामा देने में हिचकिचा रहे थे, और भगवान कृष्ण जबरदस्ती वो चावल के पोटली को खोल करके एक मुष्टि जैसे उन्होंने ग्रहण किया, एक मुष्टि ग्रहण से ही उन्होंने क्या किया, सुदामा के सारे के दरिद्र रेखाएं समाप्त कर दिया। और दूसरी पोटली जब उन्होंने पोटली से लेकर के मुष्टि ग्रहण किया, तो कहते सुदामा आज से तुम्हारा दारिद्रता समाप्त हो जाएंगे, और जब तक तुम रहोगे इस पृथ्वी पर तब तक अन्न की कमी नहीं होगी। और एक सुदामापुरी भी बसा दिए। मानो साम्राज्य के संपूर्ण ऐश्वर्य सुदामा के लिए नौछावर कर दिए। जैसे ही तीसरे मुष्टि वो भगवान कृष्ण लेने ही वाले थे, उसी समय माता रुक्मिणी ने आकर के पकड़ लिया, कृष्ण क्या कर रहे हो तुम? आप तो सुदामा के प्रति सब कुछ नौछावर कर रहे हो, लुटा रहे हो, हम भिखारी हो जाएंगे, द्वार दर भटकेंगे हम फिर बाद में। इस प्रकार से भगवान कृष्ण वो चावल छीन करके लेकर के खाए। क्यों? सुदामा के प्रति भगवान कृष्ण का प्रेम था।
दुर्योधन के प्रति वो 56 भोग को ऐसे ही त्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं था। तो इसीलिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर प्रेम ना हो तो वहां पर कुछ भी हो सकते हैं, पर प्रेम के अभाव के कारण आपके व्यवहारिक आचरण कुछ भी रहा हो, अगर वो प्रेम पूर्ण नहीं है तो वो सब के सब क्या है? निष्फल है। बाज्य दूरे गेलो भूमि तले हरिदास, आनंदे डूबिला तिलार धेको नहीं श्वास। प्रभु बोले उठो उठो मोर हरिदास, मनोरथ भरी देखो आमार प्रकाश। बाज्य पाई हरिदास प्रभुर वचने, कोथा रूप दर्शन करो ए क्रंदने। सकल अंगने परि गरा गरी जाए, महाश्वास बहे क्षणे क्षणे मूर्छा पाए। महावेश हईल हरिदासेर शरीरे, चैतन्य कराए स्थिर तबु नाहे स्थिरे। बाप विश्वम्भर प्रभु जगतेर नाथ, पातकीरे कर कृपा परिल तोमात। निर्गुण अधम सर्वजाति बहिष्कृत, मुई की बोलिब प्रभु तोमार चरित। देखिले पातक तुमरे परशिले स्नान, मुई की बोलिब प्रभु तोमार आख्यान। हरिदास ठाकुर जी श्रीमन महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे कि महाप्रभु जी, मैं तो अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं यवन हूँ, मैं अधम हूँ, मैं इतना अधम हूँ कि कोई मेरे परछाई को भी अगर स्पर्श हो जाते किसी को ना, तो उससे भी कोई इतना अस्पृश्य मान लेते हैं, वो भी स्नान करते हैं। छुआछूत का विचार तो उन दिनों में बहुत चरम सीमा पर था ही। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कहते मैं जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा में जाऊंगा और जो अन्य अन्य वैष्णव लोग परिक्रमा में आएंगे, अगर मेरे परछाई उनके शरीर पर स्पर्श हो जाएगा तो वे अस्पृश्य हो जाएंगे, अशौच हो जाएंगे, ये मेरा अपराध हो जाएगा। यद्यपि वैष्णव समाज में ये छुआछूत का विचार मान्यता प्राप्त नहीं है। शौच अशौच विचार वैष्णव समाज में नहीं होते हैं, क्योंकि वैष्णव शरीर पवित्र सदा। वैष्णव हमेशा के लिए ही पवित्र है। वैष्णवों को पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। हम अपने आप को पवित्र करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, तब जाकर के पवित्र होते हैं। गंगा के तट में बैठे रहो तब भी पवित्र नहीं होंगे आप, जब तक गंगा जल को स्पर्श ना करो। इसीलिए कहा ना, गंगार परश हिले पश्चाते पावन। कहते जब तक आप गंगा जल को स्पर्श नहीं करोगे तब तक आप पवित्र नहीं होगे। परंतु दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गो। कहते वैष्णवों को केवल मात्र दर्शन से आप पवित्र हो जाओगे। इतना वैष्णवों में पवित्रता है। और हरिदास ठाकुर जी वैष्णव शिरोमणि है। श्रीमन महाप्रभु जी ने उनको नामाचार्य घोषणा किए, तो कोई साधारण वैष्णव तो नहीं होंगे। तो जब साधारण वैष्णव नहीं है, पर फिर भी उनकी दीनता की चरम पराकाष्ठा देखिए कि वे अपने आप को हमेशा ही दैन्यता के चरम सीमा पर रख करके ये विचार करते थे कि मेरा जन्म यवन कुल में हुआ। कई कई लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि हरिदास ठाकुर ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, पर उनका पालन पोषण
यवनों के घर में हुआ था। ऐसा नहीं है। हमारे सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुए थे और मुसलमान के घर में पले बड़े, ऐसे लोगों को वो पाखंडी कहा। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते ऐसा नहीं मानना चाहिए हमें। हरिदास ठाकुर का जन्म ही यवन कुल में हुआ था, मुसलमान के घर में हुआ था। जाति धर्मो निरर्थक बुझाइते हरिदास जन्माइलो यवन कुलेते। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी स्पष्ट रूप में कहा है, जाति धर्म निरर्थक बुझाइते हरिदास जन्माइलो यवन कुलेते। हरिदास ठाकुर ने यवन कुल में जन्म इसीलिए लिया कि उनको ये दिखाना था कलयुग में कि ये जाति धर्म कुल आदि ये कुछ मायने नहीं रखता अगर आप कृष्ण भजन करते हो तो। कहते हैं मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे, शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण त्यजे। कहते आप ब्राह्मण कुल में आए, बड़े पवित्रता के साथ रहते हो, पर कृष्ण के चरणों में आपकी प्रेम नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो ब्राह्मण होकर के भी आप अधम हो। और कहते आप चमार हो, आप नीच कुलतभूत, परंतु भगवान में अनन्य भक्ति है, अनन्य निष्ठा है, तो कहते हैं वो मूची होकर के भी वो शुचि है। इसलिए सदना कसाई, क्या मालूम था उनको शालिग्राम शिला के बारे में, उनको तो ये बट्टा के रूप में वो बस तोलते थे उनको। और गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। मतलब कसाई का काम करते हैं, मांस का भरमार है दुकान में, और वो जो शालिग्राम शिला के रूप में बट्टा है उसको वो तोलते रहते, और कृष्ण नाम का गुण महिमा 2400 घंटे वो गाते ही रहते। अचानक से किसी ब्राह्मण का गुजरना हुआ उधर से, तो उनका दृष्टि निक्षेप हुआ कहां पर? सिलबट्टों पर। अरे 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 धूर्त मूर्ख पाखंडी अधर्माचारी, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है क्या है ये? शालिग्राम शिला ये भगवान का साक्षात नारायण स्वरूप है, तुम इसको मांस तोलने के लिए बट्टा के रूप में यूज कर रहे हो, नरक में जाओगे तुम। बोले महाराज महाराज मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे क्या पता, ये तो पत्थर के रूप में मैंने इतना दिन तक समझा रखा था। बोले नहीं, ये शालिग्राम शिला है। बोले क्या करूं? बोले ये मुझे दो, मैं सेवा करूंगी इनकी। तो ब्राह्मण देवता लेकर के गए, उनका पंचामृत से दैनंदिन अभिषेक करने लगे, उनका तुलसी दल समर्पण करने लगे, हर रोज भोग लगाने लगे, आरती होने लगी। रात को ऐसा चाटा मारा ब्राह्मण को, धड़ाम से चाटा मार दिया। तुम क्या कर रहे हो? भाई मैं जहां पर था वहीं पर पहुंचा मुझे। भगवान मैंने आपकी अच्छाई के लिए लेकर के आया, भाई वहां मांस, वहां पर ये खून, ये पसीना, उसमें आप रहोगे। मेरी दुख हुई प्रभु, मैं आपके दुख मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसीलिए आपको लेकर के आया। और क्या कमी है मेरे मंदिर में? इतनी अच्छी सेवा पूजा तो हो रहे। बोले भाई वो जो सदना कसाई सिलबट्टों पे तोलते हुए भगवत नाम का कीर्तन करते हैं ना बड़े प्रेम से, मैं उसी में प्रसन्न हूं। तुम्हारे दिखावे की भक्ति से प्रसन्न नहीं हूं मैं, तुम्हारे नियम निष्ठा में प्रसन्न नहीं हूं मैं। वो सदना के पास जो प्रेम है ना, जो सरलता है ना, वो सरलता मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब सोचिए एक कसाई है जहां पर मांस, भगवान मांसाहार
से दूर रहते हैं। भक्त तो कितना दूर रहते हैं, परंतु प्रेम के आगे भगवान अपने नियमों को भी तोड़ सकते हैं। ये प्रेम की सामर्थ्य है। तो इसीलिए कहते हैं अगर आपके अंदर वो विशुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत हो गए तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस कुल में आए हो, किस जाति में आए हो, आप किस वर्ण से हो, किस आश्रम से हो। इसलिए हरिदास ठाकुर जी अपने दीनता पूर्वक जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा इसीलिए नहीं किया करते थे, उनको पता था कि मैं यवन कुल में आया हूं, मैं मुसलमान हूं। यद्यपि मैं भक्त बन गया परंतु मेरा कुल क्या है, मुसलमान है। तो इसीलिए मुझे कोई स्पर्श करेंगे या मेरे परछाई भी कोई दर्शन कर जाएंगे तो भी उनका असोच ना हो जाए। तो ये उनकी दीनता है। हालांकि श्रीमन महाप्रभु जी जब उनको नाम के आचार्य घोषणा किए ना, उसके बाद पूरे गौर मंडल में इतना प्रसिद्धि, इतना ख्याति फैल गए ना हरिदास ठाकुर की, तो सब लोग हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चाएं करने लगे कि वे देखो देखो मुसलमान घर में जन्म हुआ पर भगवान कृष्ण के इतने महान भक्त हैं। तो उस समय ब्राह्मणों ने ना सोचने लगे कि अरे 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 ये हरिदास ठाकुर मुसलमान के घर में जन्म लेकर के इतना महान भक्त बन गया, अब हर जगह इनके वाहवाही होने लग गया। अगर हमने अपने ग्रुप में इनको शामिल कर लिया ना तो हमारा ही फायदा है इसमें। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, ये प्रचार करना शुरू किया कि ये हरिदास तो ब्राह्मण का पुत्र है। क्यों? क्रेडिट चाहिए था उनको। भाई इतनी महान जब बन गया तो ये महान कैसे बना? भाई ये कोई यवन नहीं है, ये ब्राह्मण का पुत्र है। हाँ क्या है, ब्राह्मण के घर में जन्म तो हुआ था परंतु बहुत बचपन में ही इनको त्याग कर दिया था। तो इसीलिए फिर मुसलमान के घर में पाले बड़े, जिसके कारण लोगों ने उनको मुसलमान समझ गया, परंतु ये मुसलमान नहीं है। ये क्यों प्रचार किया गया था? ब्राह्मणों ने अपने महिमा मंडन करने के लिए, अपने महिमा बढ़ाने के लिए, कोई मुसलमान नहीं है, ये ब्राह्मण ही है ये। इसीलिए हमारे वैष्णव शास्त्र में कहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी यवन कुल में आकर के भी वो हजारों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। इसलिए अद्वैत आचार्य जब अपने घर में उनकी माता जी की 13वीं की श्राद्ध, अद्वैत आचार्य जी की माता के श्राद्ध किया, तो श्राद्ध का जो भोजन है ना वो ब्राह्मणों का अग्राधिकार है। उसमें श्राद्ध का जो भोजन होता है वो भोजन विद्वत ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, श्राद्ध पात्र जिसे कहते हैं। अद्वैत आचार्य ठाकुर जी ने क्या किया, किसी भी ब्राह्मण को निमंत्रण नहीं दिया। हरिदास ठाकुर जी को निमंत्रण किया कि महाराज आप आइए और श्राद्ध पात्र को आप ग्रहण करें। हरिदास ठाकुर जी तो महाराज बिल्कुल भी ऐसा ना करे, आपके ऊपर सारे ब्राह्मण समाज टूट पड़ेंगे, इतना विरोध होगा आप सह नहीं पाओगे इसको। तत्कालीन समय में ये संभव है? सोचिए, जिस समय नवद्वीप मंडल में वो ब्राह्मणों का गढ़ था, शाक्त प्रजापात्य गानपत्य का गढ़ था, वहां पर शक्ति के उपासक गानपत्य प्रजापात्य, परंतु इन सबका उपेक्षा करते हुए भी अद्वैत आचार्य जी ने क्या किया, हरिदास ठाकुर जी को बुला करके कह के, हरिदास ठाकुर जी आप अगर ये भोजन करेंगे ना श्राद्ध में तो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मुझे मिल जाएगा। कहते हैं एक सदाचारी व्यक्ति से एक ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ऐसे हजारों ब्राह्मण से एक निष्ठावान वैष्णव श्रेष्ठ है। और कहते हैं कोई ब्राह्मण शरीर में है और ब्राह्मण शरीर में आकर के वो वैष्णव है, वो और भी श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव परम पूज्यपाद भारती महाराज जी को ना बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि भारती महाराज जी ब्राह्मण शरीर से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। तो इसलिए गुरु महाराज जी विशेष रूप में भारती महाराज जी को बोलते थे कि ब्राह्मण पुत्र है।
इसलिए गुरु महाराज हमेशा उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हालांकि गुरु जी से जूनियर है वो, परंतु ब्राह्मण शरीर है ना, और ब्राह्मण शरीर ऊपर से वैष्णव है। अगर वो नास्तिक ब्राह्मण है तो निकृष्ट है, परंतु ब्राह्मण शरीर में भी अगर वैष्णव है तो बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी, विशेष करके हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी और जालंधर के पांडे जी मतलब पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी के पिताश्री है ना, ब्राह्मण परिवार से है वो लोग, तो पांडे जी को बहुत सम्मान देते थे कि वो ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से कहते हैं मुची होए शुचि होए यदि कृष्ण हो। कहते हैं आप कितने ही नीच कुल में क्यों ना जन्म हो, अगर आप कृष्ण भजन करते हैं तो आप श्रेष्ठ हो। तो हरिदास ठाकुर जी की अपनी दीनता जरूर है, परंतु अद्वैत आचार्य जी ने ये प्रमाणित किया है कि अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि आप अगर भोजन करेंगे ना तो करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन का फल मुझे मिल जाएगा। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ये लीलाएं करते हैं। अद्वैत आचार्य जी कौन है? ये महाप्रभु का ही तो स्वरूप है, महाविष्णु का स्वरूप है, महाविष्णु के प्रकाश विग्रह है। तो महाविष्णु कहाँ से आए हुए हैं? ऐसे महाविष्णु, ऐसे क्षीरोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के विष्णु भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंश के अवतार ही तो है। तो इसीलिए महाप्रभु जी अपने भक्तों के महिमा को बढ़ाने के लिए ये सब लीलाएं करते रहते हैं। एक सत्य करियाछ अपन बदने जे जन तुम्हार करे चरणे स्मरणे कीट तुल्य है यदि तारे नाही छाड़ो इहाते अन्यथा हইলে नरेंद्र रे पारो। कहते हैं अगर आपके भक्ति कर रहे हैं, कीड़ा भी है ना, कीट भी है, जंतु भी है, तब भी आप उनको अपने मस्तक पर रखते हो। और इंद्र होकर के भी अगर आपका भजन नहीं करते ना तो उनको भी शूकर योनि में जाना पड़ता है। इसलिए वो गिलहरी राम सेतु में छोटी सी सेवा किया उन्होंने, परंतु भगवान रामचंद्र ने उनको क्या कृपा किया, अपने स्वयं करकमलों के द्वारा उनको सहलाया है ना। और जीवन भर उन्होंने जो राम काज के लिए सेवा किया था उनका निदर्शन रख करके गए। इसलिए गिलहरी के शरीर में जो 3 दाग देखे जाते हैं ना, कहा जाता है ये भगवान राम के ही उंगलियों का निशान है। इसीलिए जब भी गिलहरी को हम देखते हैं तो क्या स्मरण आता है कि भगवान राम ने इनके पीठ पर सहलाया, तो उनको दर्शन से ही राम का स्मरण होता है ना। यही भगवान की कृपा है, छोटी सी सेवा से। और इंद्र इतना भगवत विमुख हो गया, वो भगवान को भी भूल जाते बीच बीच में इंद्र। इसीलिए इंद्र को भी शूकर योनि में जाना पड़ता है कभी कभी। इसीलिए हाँ शूकर योनि में गया था एक बार इंद्र। तो इस प्रकार से आगे के कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिद्धिर्भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो आज का हमारा कार्यक्रम है श्री राधा श्याम सुंदर जी की रथ यात्रा महामहोत्सव, जैसे कि कल भी हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज जी बता रहे थे कि 4 बजे तक हमारा संकीर्तन परम पूज्यपाद भक्ति विचार विष्णु गोसाई महाराज जी का अनुगत्य में प्रारंभ होंगे। गुरु महाराज जी परम गुरु जी प्रभुपाद जी को स्मरण करते हुए जयदेव जयदेव कीर्तन के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मरे संकीर्तन के माध्यम से हम संकीर्तन को प्रारंभ करेंगे। और राधा श्याम सुंदर सिमन महाप्रभु जी रथ में विराजमान होंगे। उसके बाद फिर हम रथ में ठाकुर जी को नगर भ्रमण करा करके पुनः मठ में प्रस्थान करेंगे। गर्मी अधिक है इस समय, तो हम विशेष प्रकार से थोड़ा सा अपना शारीरिक ध्यान रखें। उस विचार से भी हम विशेष करके पिछले 2 साल बहुत फोन चोरी हुए। फोन होते ना, जब भी नगर संकीर्तन में ले जाते हैं हम लोग तो हम जेब में ऐसे ले जाते हैं,
तो ध्यान नहीं रहता है। तो बीते 2-3 साल में बहुत फ़ोन चोरी हुए हमारे नगर संकीर्तन में। तो विशेष रूप में ध्यान रखिए, जब हमारा फ़ोन हो साथ में तो इतना ध्यान रखिए कि कोई चोरी करके ना ले जा पाए, है ना। और विशेष करके जो पैसे है या गले में चैन है तो थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा दिल्ली में थोड़ा सा उपद्रव है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोह, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोह, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री देव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय गोसाई करे चरण बंद, जय गोसाई करे चरण बंद, जयते विघ्नराज विष्णुपुर, जयते वीरनाम विष्णुपुर, जय गोसाई जावे ब्रज कैलावास, जय गोसाई जाय मोहि तारो सवार पदरेनु मोर पंचग्रास, दशवर पदरन मोर पंचग्रास, तदिर चरण से विभक्त सनिवास, तदिर चरण से विभक्त सनिवास, जन्म जन्म है अभिलाष, जन्म जन्म है अभिलाष, जय गोसाई जा मैं तररा, जय गोसाई जा ब्रह्म तरदास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, ओ राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश, आनंद बल हरे भज वृंदावन, आनंद बल हरे भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए अमा, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाए अमा, श्री गुरु वैष्णव पात्म करे श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करे हरे नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, सिंह परत सिंह, यतो यतो यमित तो नरसिंह, जत जत जमि तत सिंह, बरही नरसिंह हृदय नरसिंह, सिंह हृदय सिंह, नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये, नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलटाङ्कनकालये, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलटाङ्कनकालये, भागीशाय सवदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, सजस्वदने लक्ष्मी जस कवचसि, यस्वास्ते हृदय स्वं वित्वं ऋषिमहं भजे, जशन्ते हृदयं वेदं नृसिंहमहं भजे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल 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 बोल हरे 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 बोल और हरे बोल हरे बोल हरे बोल ताई गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल शिष्य गुरु गौरांग गंधर्व राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जीव की जय श्री राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय श्री राधा श्याम सुंदर जी के रथ यात्रा महामहोत्सव की जय श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय श्री गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद जी महाराज की जय राम संकीर्तन की जय राम प्रभु की जय अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद तृतीय में भक्ति विचार विष्णु से महाराज की जय पूज्यपाद भक्ति विवेक सिंह महाराज की जय समस्त पूजन मठवासी वैष्णववृंद के जय प्रमानंदे हरि हरि बोल जय गुरुदेव जय प्रभुपाद।